तो वो एक वालदा की तरफ से और वालिद साहब की तरफ से हमेशा बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, बहुत कॉन्फिडेंस। जिन्हें पसंद नहीं थी मैं 2-3 दिन तो कमरे से निकलता नहीं था घर पे, बिल्कुल कमरे में रहता था। टूर हार के आ गए, अगर मेरी परफॉर्मेंस हो या ना हो, टीम हार गई है तो मैं घर में कमरे से निकलता ही नहीं था। फिर खुद अम्मी किसी बहाने से, वालिद साहब किसी बहाने से, कोई बात नहीं बेटा ये तो होता रहता है, ये तो जिंदगी है। अगर इंसान हजूर की जिंदगी को सामने रखे तो हमारी मुश्किलात कुछ भी नहीं है, जो हजूर ने मुश्किलात गुजारी हैं। बिल्कुल सही। इतनी दुनिया देखिए, इतनी जगहों पे गए हैं, अम्मी के लिए कभी कुछ खरीद के लाए? अच्छा, अब ज़ाहिर बात है वालदा मेरी कोई जीन्स या शर्ट तो पहनती नहीं थी वहाँ या ना स्कर्ट का मुझे ऐसा था, तो वहाँ पे मेरी कोशिश होती थी कि वालदा वॉक बहुत ज्यादा करती थी, तो उनके लिए मैं अच्छी जो चप्पल वगैरह होती थी, शूज होती थी नरम, ताकि उनके पाँव में तकलीफ ना और आराम से वॉक कर सके, तो उनको मैं लेके आता था। उनको बस इसी चीज का ही कहती थी मुझे कि पैर के फुटवेयर उसको लेके आता था। बड़ी बात है, बेटों को इतना कहाँ ख्याल होता है कि मेरी माँ आराम से चल रही, मतलब इतना सोचते नहीं है, लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी बात है। शायद अम्मी ने अपनी मर्जी से शादी की आपकी, अब इतने साल बाद आपको क्या लग रहा है, अम्मी का फैसला ठीक था? बिल्कुल ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह। सीधे हो गए, इसका मतलब फैसला ठीक था सीधे हो गए? सीधे कोशिश कर रहे हैं सही। अच्छा, जब 2001 में जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो उस वक्त कहाँ थे आप? अच्छा, वो इस तरह था कि मैं था शारजा में, हमारी सीरीज चल रही थी अगेंस्ट में भी, श्रीलंका चल रही थी हमारी। घर आने से पहले मैंने वालदा को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि मैं इस बार जो है ना वो डबल विकेट खेलने लाहौर नहीं जाऊंगा। तो वालदा ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, वो डबल विकेट तुम्हारी वजह से लोग देखने आते हैं, तो तुम वहाँ लाजमी जाओ, खेलो, मज़ा आएगा आपको, आप लोगों को एंटरटेन करते हो, आप अच्छा एंजॉय करोगे। मैंने कहा चलें, तो मैं शारजा से डायरेक्ट लाहौर की फ़्लाइट पकड़ी। अगले दिन डबल विकेट शुरू हो गई, भाई का फ़ोन आया कि घर आ जाओ। तो मैंने कहा घर आ जाओ? मैंने खैरियत भाई, मैंने फाइनल में पहुंची, मैं क्यों आ जाऊं घर, खैरियत तो है सब? कह रहे नहीं बस तुम घर आ जाओ। अब बेगम भी मेरे साथ ही थी लाहौर में, तो मैं फ्लाइट पे बैठा हुआ था। अब मेरी और बेगम की बात चल रही है कि क्यों बुलाया इन्होंने घर पे। बेगम कह रही है नहीं कोई ऐसी बात नहीं होगी। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि वालदा को कुछ हुआ है। कह रहे नहीं नहीं वो तो ठीक ठाक है, उनको क्या हुआ? कह रहा मैंने कहा मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है। खैर उतरे एयरपोर्ट पे तो मेरे एक दोस्त है कर्नल, वो आए हुए थे एयरपोर्ट पे लेने, और मेरे चचा आए हुए थे, दूर के रिश्तेदार हैं, मैं चचा उनको कहता हूँ। तो उनके साथ मैं गाड़ी में बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने सीट मतलब पीछे मेरी तरफ देखा कि अम्मी का इंतकाल हो गया। और उसके बाद मुझे नहीं समझ के मैं घर किस तरह पहुंचा हूँ, क्या हालत थी मेरी। और एक होना बंदा मेंटली तैयार होता है कि यार वालदा आपकी बीमार है काफ़ी अरसे से, तो ऐसा कुछ था भी नहीं। खैर घर गया, मतलब घर में इधर उधर फिर रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा कि मेरी वालदा मतलब चली गई इस दुनिया से। अच्छा वालदा भी यहाँ से निकलेंगी, अच्छा इस कमरे से निकलेंगी, किचन में से निकलेंगी। तो 7-8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बस इसी तरह ही था कि वालदा अभी यहाँ से निकलेंगी, यहाँ मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था कि ये हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और अगर आपके घर में एक दरख्त लगा हो, सारी जिंदगी आप उस दरख्त को देख रहे हो, फिर बीच में काट दिया जाए, तो उस दरख्त की लिए भी आपकी फीलिंग होती है। तो माँ होती है। खैर, और ऐसा लग रहा था कि उसके बाद ऐसा था कि कोई रंग, कोई खुशबू, कोई खूबसूरती नहीं थी, अजीब सा होता, खालीपन सा हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे कैसे जिंदगी गुजारूंगा, आगे माँ नहीं है, मैं जिंदगी गुजार कैसे पाऊंगा, मैं ये कदम अगला उठाऊंगा कैसे माँ की दुआओं के बगैर। तो माँ तो मेरा मतलब है कि एक अल्लाह का ऐसा तोहफा है, उससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। और किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो किस्मत वाले हैं। और ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये पैगाम भी, मैसेज भी लाजमी दूंगा कि जितना हो सके माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। खुदा की कसम अगर अपनी ज़िंदगी आपने संवारनी है तो इनकी दुआओं से ही हो सकता है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह जो कुछ भी आपकी वालदा ने आपको सिखाया है और बताया है, उसी तरह आप उसे भी आगे अपनी तीनों बेटियों तक भी पहुंचाएं। और बहुत कामयाबियों की दुआएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।